टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। एक दिन कुकू को खीर खाने का मन किया और वह अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, आप मुझे खीर बनाकर खिला दो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, कोई बात नहीं कुकू बेटा, घर में चावल और दूध दोनों रखी हुई है, मैं तुम्हें अभी बनाकर खिलाती हूँ। लाडो चिड़िया जैसे ही खीर बनाती है, उसकी सुगंध उसके पड़ोसी रानी कौवी के घर तक जाती है। रानी कौवी सोचती है कि यह लाडो आज क्या बना रही है, चलो चल कर देखती हूँ, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और रानी कौवी लाडो के घर पहुँच जाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ बहन, तुमने क्या बनाया है? लाडो कहती है, मैंने कुकू के लिए खीर बनाया है, लो थोड़ी खीर तुम भी खा लो। रानी कौवी सोचती है कि अरे मुझे तो बिना मांगे ही खीर मिल गई, कितनी अच्छी पड़ोसन है मेरी। और वह खीर खाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी कौवी का बेटा जग्गू घर आता है और रानी कौवी जग्गू से कहती है, सुनो जग्गू बेटा, लाडो चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, अगर तुम्हारा भी खाने का मन हो तो जाओ चले जाओ। इस पर जग्गू कहता है, क्या चिड़िया मुझे खीर देगी? यह सुनकर रानी कौवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं देगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। जग्गू भी लाडो के घर पहुंच जाता है और लाडो से कहता है, चिड़िया आंटी, मेरी माँ ने आज कुछ भी खाने में नहीं बनाया है, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है जग्गू बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खीर लाती हूँ। और लाडो खीर दे देती है। जग्गू भी खीर खाकर वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है और कालू कौवा घर वापस आता है। रानी कौवी से कहता है, आज खाने में क्या बनाया है? इस पर रानी कौवी बोली, हम और जग्गू तो लाडो चिड़िया के घर ही खाना खा लिए हैं, तुम भी जाओ उससे मांग कर वही खा लो। इस पर कालू कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ही चली जाओ और मेरे लिए मांग कर चली। रानी कौवी रात में धीरे से लाडो चिड़िया के घर में घुस जाती है और खीर रखा देख उसे खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया को आहट मिलती है और वह किचन में जाकर देखती है कि रानी कौवी खीर खा रही है। इस पर वह रानी कौवी को डंडे से मारने लगती है और लाडो कहती है, सुबह से तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर आकर खाना खा रहा है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? जितनी खीर हमने नहीं खाई उससे ज्यादा तो तुम लोगों ने खा ली। रामपुर गांव में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने पति कालू के साथ बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो चिड़िया की एक बेटी हुई जो बहुत ही प्यारी थी। कालू भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन लाडो चिड़िया और कालू कौवा बहुत ही गरीब थे। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लाडो की तबीयत भी बहुत खराब थी। कालू कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम चीनू बेटी का ख्याल रखना। कालू कौवा आधी तूफान भरे मौसम में बाहर निकल गया और खाने की तलाश करने लगा। तेज आंधी तूफान होने के कारण कुछ फल जमीन पर गिरे हुए थे। कालू उन्हें उठा लेता है और घर जाता है। घर जाकर देखता है कि तोती रानी घर आई हुई है और उसका बच्चा भी उसके साथ ही है। कालू कहता है कि क्या हुआ तोती रानी? तब वो कहती है कि कालू भैया, मेरा बच्चा बहुत भूख से तड़प रहा है और मैं इसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं आपके घर आ गई।
कालू कहता है कि बहन तुम अब बाहर मत जाओ, मैंने ढेर सारे फल लेकर आया हूँ। सभी फल खाकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे लाडू चिड़िया की बेटी चीनू बड़ी हो गई। लाडू और कालू चीनू को बहुत प्यार करते थे। एक दिन लाडू की बेटी चीनू खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गई। वहाँ उसने देखा कि उसके दोस्त के पास बहुत सुंदर हार है। वो उस हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये हार कितना सुंदर है, मुझे भी ऐसा हार चाहिए। सभी दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि चीनू तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे मम्मी पापा इतना महंगा हार नहीं खरीद सकते हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत अमीर है। ये सुनकर चीनू कहती है कि नहीं, मेरे भी मम्मी पापा बहुत अमीर है और मैं अपने पापा से आज ही कहकर ये हार खरीदूंगी। इतना कहकर चीनू वहाँ से चली जाती है और अपने घर में उदास बैठी रहती है। लाडू और कालू काम पर गए हुए थे। लाडू और कालू खेत में काम करके पैसे कमाते थे। दोनों खेत में बहुत मेहनत करते थे। कुछ देर के बाद लाडू और कालू कौवा घर पर आते हैं। तभी चीनू कहती है कि पापा, मेरे दोस्त कह रहे थे कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे आप कुछ भी खरीद के नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर कालू कहता है कि ऐसा नहीं है बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चीनू कहती है कि मुझे एक हार चाहिए जो कि चमकदार हो। ये सुनकर लाडू और कालू कहते हैं कि ठीक है और हम तुम्हें यह हार जल्दी खरीद कर देंगे। ये सुनकर लाडू की बेटी चीनू बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने दोस्तों को ये बात बता कर आती हूँ। कुछ देर बाद चीनू वहाँ से अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती है और अपने दोस्तों को बताने लगती है कि मेरे पापा ने कहा है कि वह मुझे ऐसा ही हार खरीद कर देंगे। तुम देख लेना, मेरे पापा मेरे लिए ऐसा हार जरूर लाएंगे। तभी इधर घर पर बैठे लाडू और उसका पति कालू आपस में बात करते हैं और लाडू कहती है कि हम इतने अमीर नहीं है कि हार खरीद सकते हैं। आपने चीनू से झूठ क्यों बोला? हमारी इतनी हैसियत नहीं है। ये सुनकर कालू कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह रही हो, हमारी एक ही बेटी है और हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और उसको वैसा हार लेकर दूंगा। ये सुनकर लाडू कहती है कि आप अपने बच्चे का मन बढ़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उसे हमें बता देना चाहिए कि हम बहुत अमीर नहीं हैं। लेकिन कालू कौवा कहता है कि नहीं, अभी वो छोटी है, उसकी इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो हम उसे समझा देंगे। ये सुनकर लाडू कहती है ठीक है। तभी बाहर बैठी चीनू चिड़िया सारी बातें सुन लेती है और वो जान जाती है कि उसके माता पिता वाकई में बहुत गरीब है। चीनू उदास होकर घर में आती है। तभी कालू कौवा कहता है कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें जल्दी हार खरीद कर ले आऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू और लाडू बहुत ही परिश्रम करते हैं और लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं, फल बेचने जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं और कालू दुकान जाकर उस हार को खरीद कर लेकर आता है और चीनू को दे देता है। कहता है, लो चीनू बेटा, तुम्हें यही हार चाहिए था ना। ये सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है कि नहीं पापा, ये हार बहुत पुराना हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। इसके जो भी पैसे आते हैं आप मम्मी को ले आकर दे दीजिए। ये सुनकर कालू कहता है कि लाडू, तुमने क्या बता दिया कि हम बहुत गरीब हैं। ये सुनकर लाडू कहती है कि नहीं, मैंने चीनू से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी रोते हुए चीनू कहती है कि मैंने आप दोनों की उस दिन सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता चल गया था कि हम वाकई में बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं आपके पैसे अब और बर्बाद नहीं कर सकती। पापा, मैं इसी में खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरी सारी जिद पूरी करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें लिया कर देंगे।
चीनू कहती है कि नहीं पापा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। आप इस हार को लौट आइए और जो भी पैसे मिले वो माँ को दे दीजिएगा। ये कहकर चीनू खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लाडू और कालू कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है और अब सभी खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। एक बार की बात है, लाडू चिड़िया का बेटा बहुत छोटा था। दिन भर लाडू चिड़िया काम पर जाती, जिससे कि लाडू चिड़िया का बेटा चीनू अकेले बहुत बोर होता था। ये देखकर एक दिन लाडू चिड़िया सोचे कि क्यों ना मैं इसका स्कूल में दाखिला करा दूं, जिससे कि यह अकेला भी महसूस नहीं करेगा और इसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन वह स्कूल में दाखिला कराने के लिए चीनू को अपने साथ लेकर जाती है और वहां उसका दाखिला करा देती है। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई न होने के कारण चीनू अपनी माँ से कहता है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ लूँगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ये सुनकर लाडू चिड़िया बोली कि ठीक है, पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं वहीं पर तुम्हारा ट्यूशन में नाम लिखवा दूंगी। ये सुनकर चीन कहता है कि ठीक है। अगले दिन लाडू और चीनू कालू कौवा के घर जाते हैं और लाडू कहती है कि कालू कौवा मेरे बेटे चीनू को ट्यूशन पढ़ाना है। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कल से आप भी चीनू को यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। ये सुनकर उसी रात लाडू चिड़िया कहती है कि कल से तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ट्यूशन भी जाना है। अभी तुम जल्दी से खाना खा लो। ये सुनकर चीनू कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी जल्दी से सो जाता हूँ और कल ट्यूशन जाऊँगा। अगले दिन चीनू अपनी माँ लाडू के साथ ट्यूशन के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर चीनू देखता है कि सभी बच्चे तो यहाँ बैठकर खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। इससे चीनू कहता है कि क्यों कौवा मैम, यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता क्या? यहाँ तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी कहती है कि बेटा तुम लोग दिन भर घर में पढ़ाई करते हो, यहाँ आकर तुम लोग खेला करो। ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बहाने खेलने के लिए देती हूँ और तुम लोग खुशी खुशी यहाँ खेलो और अपने समय से अपने घर चले जाना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हो और रोजाना आपस में खेलने लगते हैं। जब लाडू चिड़िया अपने चीनू से पूछती है कि बेटा क्या पढ़ाया गया, वह अपने माँ से झूठ बोलता है कि हमें मैडम जी उड़ना सिखाए और घोंसले बनाना सिखाए, जबकि कालू कौवा की पत्नी ने कुछ भी नहीं सिखाया था और बच्चों से हर महीने समय पर फीस की मांग करती थी। एक दिन चील के बच्चे को फीस लाने में देरी हो जाती है, जिससे कि कालू कौवा की पत्नी उसे डांट लगा कर कहती है कि तुमने आज अपनी फीस नहीं लाई, कल तुम्हें फीस लाना ही पड़ेगा। अगले दिन चील का बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे फीस जमा करनी है, मैडम ने मुझसे फीस की मांग की है। चील सोचता है कि लग रहा है कि कालू कौवा की पत्नी बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ा रही है, तभी बच्चे समय पर फीस की मांग कर रहे हैं और वह खुशी खुशी उसे फीस दे देता है। कुछ दिन बाद स्कूल की परीक्षा आ जाती है और सभी बच्चे परीक्षा देने चले जाते हैं। सभी बच्चे अंत में फेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो लाडू चिड़िया कहती है कि क्या हुआ चीनू बेटा, तुम पास हो गए। चीनू रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं फेल हो गया, क्योंकि कालू कौवा और मैम मुझे और सभी बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, वो बस हमें खिलाती थी
और हमसे समय समय पर फीस लेती थी और उन्होंने हमें मना किया था कि यह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। और हम खेल में इतना खुश रहते थे कि हम ये बात आपसे नहीं बताते थे। ये सुनकर लाडो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या कालू कौवा ने ऐसा किया। अगले दिन जब कालू कौवा के घर लाडो चिड़िया जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर पहले से ही और अन्य पक्षी अपने बच्चों के साथ इकट्ठा है। ये देखकर लाडो कहती है कि क्या हुआ, आपके बच्चे भी फेल हो गए। ये सुनकर चील भैया कहते हैं कि हाँ लाडो, ये कालू कौवा हमारे बच्चों को पढ़ाता नहीं था, बस ये समय से हमसे फीस लेता था। सभी कालू कौवा के दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी कहती है कि लग रहा है बच्चे पास हो गए हैं और हमारे लिए लोग मिठाई लेकर आए हैं। कालू कौवा कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ बाहर। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं भी चलूँगी, क्योंकि लोग मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखे थे। ये कहकर दोनों बाहर निकलते हैं और इतनी गुस्से भरी भीड़ देखकर कालू कौवा कहता है कि अब क्या हो गया। तभी लाडो और अन्य पक्षी कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों से केवल पैसे लिए हैं और तुमने उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, केवल खिलाया है, जिससे हमारे बच्चे फेल हो गए हैं। और अब तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलती कर दी। और अंत में कालू कौवा और उसकी पत्नी को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।